ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। छोटा सा लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में दूसरा अध्याय राजा प्रियव्रत के प्रथम पुत्र अग्निध्र का चरित्र श्री सुखदेव जी ने कहा। राजन, अपने पिता प्रियव्रत के तपस्या में लीन हो जाने के उपरांत राजा अग्निधर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जम्बूद्वीप भारत की प्रजा का धर्म के अनुसार पुत्रवत पालन करने लगे। एक बार पुत्र प्राप्ति की कामना से वह पूजा की सामग्री जुटाकर मंदराचल की घाटी में शीतल एक कंदार में एकाग्रचित्त होकर श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने उनके मन के भाव को जानकर अपनी पूर्वचिति नाम की एक अप्सरा को उनके पास भेजा। पूर्वचिति नामक अप्सरा अपनी पायलों के नुपुर की मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हुई उनके पास जा पहुंची। उस ध्वनि से अग्निधव की समाधि भंग हो गई। उन्होंने नेत्र खोलकर उन्हें अनिघ सुंदरी की ओर देखा। उनके मदमते सदृश को देखकर अग्निधर के मन में कामवाश भावनाएं बल खाती मचल उठी। वह उस सुंदरी से बोले, तुम कौन हो सुंदरी? तुम इस निर्जन में क्या कर रही हो? क्या तुम कोई माया सुंदरी हो जो मुझे भर माने आई हो? तुम्हारी आंखों की चितवन ने मेरा हृदय घायल कर दिया है। राजा ने इस प्रकार अनेक प्रकार से उस सुंदरी के रूप की तरह तरह से प्रशंसा करके राजा अग्निधर ने उनके सम्मुख अपना प्रणय निवेदन कर दिया। वह अप्सरा भी उनकी प्रशंसा से मोहित होकर उनके निकट चली आई। राजा अग्निधर उस ब्रह्मा जी का प्रसाद समझकर अपनी राजधानी ले आए और कई हजार वर्ष तक वो उनके साथ विहार करते रहे। राजा को उनके गर्भ से नाभि किम पुरुष हरिवरस इलावावृत रामायक हिरणामय गुरु भद्राक्ष और केतु मल नामक 9 पुत्र प्राप्त हुए। यह 9 पुत्र उन्हें प्रति वर्ष एक पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे। पूर्वचिति उन 9 पुत्रों को एक दिन राजभवन में छोड़कर फिर से ब्रह्मा जी की सेवा में चली गई। वह सभी पुत्र सुडोल और शक्तिशाली थे। अग्निधर ने जम्बूद्वीप को उन्हीं के समान नाम वाले 9 भूखंडों में विभाजित किया और उन्हें एक एक पुत्रों को सौंप दिया। वह अपने भूखंडों का शासन करते हुए राज सुख भोगने लगे। उधर महाराज अग्निधर दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार के भौतिक सुखों को भोगते रहने पर भी अतृप्त रहते थे। वह उस अप्सरा को ही परम पुरुष
रथ समझते थे, इसलिए उन्हें मृत्यु के उपरांत वही लोक प्राप्त हुआ जहाँ उनके पितृगण अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के भोगों में लिप्त रह रहे थे। उनके 9 पुत्रों ने मेरु देवी प्रतिरूपा, उग्र दशी, लता, रमाया, श्यामा, नारी भद्रा और देवनीति नाम की 9 कन्याओं से विवाह रचाया और अनेक संतानों को जन्म देकर सृष्टि का विकास किया। राजन, अब जिस प्रकार राजा अग्निधव के प्रथम पुत्र नाभि का वंश जम्बू द्वीप में फैला, उसका वर्णन मैं तुमसे करता हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 3रा अध्याय। राजा के प्रथम पुत्र राजा नाभि का चरित्र। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, अग्निधव के पुत्र राजा नाभि के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ मिलकर यज्ञ पुरुष श्री हरि की एकग्रचित्त होकर पूजा की। राजन, कोई भी यज्ञ द्रव्य, देश, काल, मंत्र, रीति, वज्र, दक्षिणा और विधित विधान के बिना पूरा नहीं होता, परंतु श्री हरि तो भक्तों के वश में रहते हैं। वह उनके बिना भी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इसीलिए जब राजा नाभि ने पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री हरि को स्मरण किया तो श्री हरि अपने भक्त का भला करने के लिए यज्ञ भूमि में प्रकट हो गए। श्री हरि के चतुर्भुजी पीतांबरधारी स्वरूप को देखकर सबकी आंखें तृप्त हो गई। वह श्री हरि की अनेक प्रकार से पूजा अर्चना करने लगे और उनके गुणों का बखान करने लगे। ऋषि तत्वजनों ने कहा, हे प्रभु, आप हमारे पूजनीय हैं और हम आपके भक्त हैं। हम आपकी पूजा करनी नहीं आती, हम तो बार बार आपको नमन करते हैं। हे दीनबंधु, आप प्रकृति से परे हैं, फिर भी प्रकृति गुणों के प्रपंच में फंसकर हम आपके स्वरूप का तथा गुण का निरूपण करना चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। हे प्रभु, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके कल्याणकारी गुण सभी जीवों के दुखों का नाश करने वाला है। आदि कोई श्रद्धा पूर्वक पान, फूल और तुलसी के पत्तों से भी आपकी पूजा करता है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे पास तो अनुराग के सिवा इस यज्ञ में देने को कुछ भी नहीं है, फिर भी आप हमारे मनोरथ को सिद्ध करने वाले हैं। हम तो यह भी नहीं पता कि हमारा कल्याण किस में है। आप तो हमें दीन जनों की प्रार्थना पर हमारे कल्याण के लिए यहाँ चले आए हैं। हे पूज्य तम, आपने हमें सबसे बड़ा वरदान तो यही दे दिया है कि आप राजा नाभि की इस यज्ञशाला में साक्षात हमारी आंखों के सामने प्रकट हो गए हैं। हमारी वाणी मौन हो गई है कि हम आपसे क्या वर मांगे। हे प्रभु, सभी गुणी जन और ऋषि मुनि नित्य आपका गुणगान करते नहीं अघाते। आप हमें भी यही शक्ति प्रदान करें कि हमारी वाणी आपके गुणों का गान करने में कदापि ना थके। इसके अतिरिक्त हमारी आपसे एक प्रार्थना और है जो इस यज्ञ आयोजन का कारण है। प्रभु, हमारे यजमान
हमारे यजमान राजा नाभि आपके समान ही पुत्र पाने की अभिलाषा रखते हैं। हे देवादि देव, आप तो कुछ भी देने में समर्थ हैं। भक्तों पर आपकी सदैव कृपा रहती है। हम तो अज्ञानी हैं। कृपा हमारे यजमान की अभिलाषा पूरी कीजिए। बच्चों, अगर आपके गुरु या आपके पुरोहित या आपके कोई पूजा पाठ करता है, जो आप अपने इच्छा से, जो आपकी इच्छा पूर्ण करने के वास्ते कराता है, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है तो बहुत जल्दी पूर्ण होती है। देखो, भगवान से इन्होंने कहा कि हमारे यजमान को, जो नाभि यजमान है हमारा, उनको आप पुत्र रत्न प्राप्त करो। रति, हम तो अज्ञानी हैं। हे देव, आप तो कुछ भी देने में समर्थ हैं। भक्तों पर आपकी सदैव कृपा रहती है। हम तो अज्ञानी हैं। कृपाए हमारे यजमान की अभिलाषा पूरी कीजिए। राजा ऋषि रीति जनों के ऐसा कहने पर राजा नाभि ने प्रभु श्री हरि के चरणों में शीश झुकाकर प्रेम आंसू बहाए। तो भगवान श्री हरि ने कहा, हे राजन, आप सभी सत्यवादी महात्मा हैं। आप सभी सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझ से यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है। आपने जैसा तो मैं अकेला ही हूँ, इसीलिए कहाँ से किसी दूसरे को लाऊं। फिर भी ऋषि जनों ने, विप्रवरों ने आपके लिए जो वर मांगा है उसे मैं अवश्य पूरा करूँगा। मैं खुद ही अपने अंश से आपके यहाँ जन्म लूँगा। राजन ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। में समय आने पर राजा नाभि को प्रसन्न करने के लिए श्री भगवान ने महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और ब्रह्मवादी मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए अपने शुद्ध सत्वमय विग्रह से बाल रूप में जन्म लिया। उनके उस दिव्यमय रूप को देखकर राजा नाभि और रानी मेरु देवी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भगवान को पुत्र के रूप में देखकर किसका जीवन कृतरथ नहीं होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।